सुबह ट्रेडर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज फ्राइडे है, 18 अगस्त है। आज अगर हम लोग बैंक निफ्टी का लाइव मार्केट देखते हैं तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है। अगर आप चार्ट पे देख रहे हो तो अब ये ट्रेंड लाइन जो है, यहाँ पर इसका फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये सेकंड और ये थर्ड है। फोर्थ के टाइम में ट्रेंड लाइन क्या हो चुकी है, वीक हो चुकी है। ये हमें समझना है कि अगर हम लोग ट्रेंड लाइन के बेसिस के ऊपर अगर ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेंड लाइन कब तक वैलिड रहती है और कब ये इनवैलिड होती है, ये चीजें हमें पता चलनी चाहिए। अब यहाँ पर सुबह मार्केट गैप डाउन खुला और फिर ऊपर की साइड में पुल बैक कर लिया मार्केट ने। अब यहाँ पर मार्केट थोड़ा सा स्लो हो चुकी है, साइलेंट हो चुकी है। अभी हमें यहाँ समझना है कि मार्केट क्या कर सकती है। अगर हम परसेंटाइल का यूज कर सकते हैं और जो आज के डे का है, जो बिगिनिंग की कैंडल है, उसका लो टू हाई अगर मार्क करते हैं तो हमें ऐसा पता चलता है कि यहाँ पर जो मार्केट है, यहाँ शायद अगर, क्योंकि क्या है, ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक कर चुका है। क्योंकि बात ऐसी है कि ट्रेंड लाइन अब वो इनवैलिड हो चुकी है। क्योंकि ट्रेंड लाइन इनवैलिड कब होती है, अगर उस ट्रेंड लाइन को 3 या 4 बार अगर वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने की बात करती है, तब ट्रेंड लाइन क्या होती है, इनवैलिड हो जाती है। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, इसके लिए ये ट्रेंड लाइन से बाहर की साइड में ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर आई है। अब यहाँ रिटेस्ट किया है, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, बट ये अब ट्रेंड लाइन इसका यूज नहीं होगा क्योंकि ये ट्रेंड लाइन इनवैलिड हो चुकी है। तो हमें ये समझना है कि ट्रेंड लाइन का यूज हम जनरली सपोर्ट या रेजिस्टेंस के लिए भी कर सकते हैं, बट ट्रेंड लाइन कब यूजफुल है, कब वो यूजफुल नहीं है, ये चीजें हमें समझना आना चाहिए। अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन का सही यूज हुआ है। यहाँ पर रेजिस्टेंस बोल के जहां जहां दिख रहा है आपको 1, 2 और 3, यहाँ पर 3 टाइम पे तो आ चुकी है, 4th टाइम पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। फिर रिटेस्ट किया मार्केट ने, फिर ऊपर के साइड में जा चुका है ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट। इसका मतलब यह है कि अब ये ट्रेंड लाइन किसी भी काम की नहीं रही है। ये ट्रेंड लाइन इनवैलिड हो चुकी है। क्या हो चुकी है, ट्रेंड लाइन इनवैलिड हो चुकी है। अब इस ट्रेंड लाइन का यूज नहीं हो सकता है। ये सिंपल सी बातें हैं। अगर आपको ट्रेंड लाइन का यूज कैसे है ये अगर सीखना है तो मैं अब इस यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन को हम लोग किस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं और उसके बेसिस के ऊपर प्रॉफिट कर सकते हैं। जनरली ट्रेंड लाइन जो होती है वो फिल्टर के लिए यूज की जाती है। मैं उस लेक्चर में सारी चीजें बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन का सपोर्ट या रेजिस्टेंस बोल के हम लोग यूज कैसे कर सकते हैं, फिल्टर के लिए उसका किस तरीके से यूज कर सकते हैं, या ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका यूज किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी मार्केट साइलेंट हो रही है। मैंने यहाँ जो है मार्क किया है, इसका रीजन ऐसा है कि अभी का जो बिगनिंग का जो सुबह की जो कैंडल थी उसका सबसे हाई कैंडल थी ये वाली कैंडल, तो उसको मैंने क्या किया, मार्क किया और उसका 50% लिया है। और देखो मार्केट यहीं पर थोड़ी सी रुक रही है। उसका रीजन है कि यहाँ पर उसको सपोर्ट लेना चाहिए इस रेंज में, और इस सपोर्ट की 2 वजह है। एक तो ट्रेंड लाइन का बेस आ रहा है और दूसरी ये बात है कि यहाँ पर इसका 50% परसेंटाइल है। इसके लिए मार्केट थोड़ी सी यहाँ पर साइलेंट हो गई। मे बी मार्केट यहाँ सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में चली जाएगी, नहीं तो यहाँ पर एक थोड़ा सा रुक के यहाँ पर मार्केट को वो डाउनफॉल कर सकती है। तो हमें अच्छे से देखना है, उसके बाद ही ट्रेड करना है, देखने के बाद ही एंट्री करनी है, तब तक एंट्री नहीं करनी है। ओके, अगर करनी भी है तो मार्केट है ना, अभी बैंक निफ्टी को अगर आप देख रहे हो तो 30 पॉइंट 40 पॉइंट ये कोई बिग मूवमेंट नहीं है। बैंक निफ्टी में मूवमेंट मिनिमम 100 पॉइंट की होनी चाहिए, 100 to 150 पॉइंट की, तभी जाके ट्रेड करना सही रहेगा। अगर हम लोग इस इतने कम मोमेंटम में अगर एंट्री करते हैं तो हमारा नुकसान हो सकता है। बायर का तो 100% नुकसान हो सकता है क्योंकि टाइम डिके फैक्टर की वजह से बायर का ज्यादा लॉस हो सकता है। तो इसी चीज को हमें ध्यान देना है और मार्केट को वॉच करते रहो, डेली एनालिसिस करते रहो, तभी आप मार्केट को सीख पाएंगे। तो ये चीजें आज हमने बताई हैं। अभी अगर आप देख रहे हो ये लाइव मार्केट चल रहा है, देखो मार्केट यहाँ सस्टेंस कर रहा है, इस लाइन के नीचे नहीं आ रहा है, वहां पर रुक रहा है।
मार्केट वैसे तो मूवमेंट इसमें कुछ भी नहीं है, फिर भी यहाँ पर ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, ब्लू वाली लाइन यहाँ पर की, ये इसका सपोर्ट ले सकती है। और यहाँ पर मार्केट क्या हो सकता है, अगर आप देखोगे तो मार्केट इस तरीके से आ सकती है, यहाँ पर इसका सपोर्ट लेके फिर एक बार मार्केट ऊपर की साइड में जा सकती है। समझ रहे हो? तो इस चीज को हमें देखना है, एनालिसिस करते रहो। देखो ग्रीन कन्वर्ट हो गई, कैंडल ग्रीन हो रही है, मतलब यहाँ पर सपोर्ट ले सकती है। वॉच करते रहो। मैं आपको ट्रेंड लाइन के बारे में बताऊंगा कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से इसका यूज होता है। ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये प्राइस एक्शन में ट्रेंड लाइन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ट्रेंड लाइन समझ में आनी चाहिए कि ट्रेंड लाइन कहाँ से ड्रॉ करनी है, कैसे ड्रॉ करनी है, उसका यूज कितना होता है, वो वैलिड कब है, वो इनवैलिड कब है, वो करेक्ट एक्यूरेट ट्रेंड लाइन के बेसिस पे हम लोग एंट्री कहाँ कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वाला जो वीडियो है उसमें मैं आपको दे दूंगा, कि ट्रेंड लाइन के बारे में एक वीडियो में दे दूंगा यूट्यूब पे। चलो वॉच करते हैं मार्केट को, देखते रहो क्या होता है। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके शायद ऊपर की साइड में चली जाएगी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अभी ट्रेड कोई भी मत करो, क्योंकि रीजन ऐसा है कि मोमेंटम कुछ भी नहीं है। ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो मूवमेंट में अगर एंट्री नहीं कर रहा है तो वो 100% नुकसान में जा सकता है। और इस तरीके से मार्केट में तो वो नुकसान होगा ही, क्योंकि वो अगर वो पुट भी बाय करेगा तभी भी नुकसान होगा, वो कॉल भी बाय करेगा तभी भी नुकसान होगा, क्योंकि मार्केट में ना वॉलेटिलिटी ही नहीं है, मूवमेंट ही नहीं है। इसके लिए टाइम वेस्ट कर रहा है, जितना टाइम वेस्ट करेगा बायर का उतना बायर का नुकसान होगा। सिंपल सी बात है। मूवमेंट आती है तभी बायर का प्रॉफिट है, ये ध्यान देना। मूवमेंट नहीं है, बायर का 100% नुकसान है, चाहे ट्रेंड उसके साथ में क्यों ना हो। मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं मार्केट को, कुछ अपडेट रहा तो मैं दे दूंगा।